दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश सिंह, प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्डर, सर्टिफाइड ट्रेनर, ऑथर, यूट्यूबर एंड कोच। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक जो वादा आप लोगों से किया था कल, उस वादे को निभाने के लिए आया हूँ। कल मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी एक बुक्स की सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको वो तमाम बुक्स जो कि आपको सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं, मैं उन बुक्स के अंदर लिखे गए उन नियमों को, जो कि अच्छे-अच्छे लेखकों ने आप और हम लोगों के लिए तैयार करके दिए हैं। उनका जीवन भर का अनुभव, जिस अनुभव को लेने के लिए आज पूरी दुनिया में लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, और वो अनुभव उन्होंने हमें अपनी किताबों में डाल के दिया। लेकिन किसी भी कारणवश बहुत सारे लोग इन किताबों से वंचित रह जाते हैं, या तो उन्हें वो अच्छी किताबें मिल नहीं पाती हैं, मिल भी जाती हैं तो कई बार वो पढ़ नहीं पाते हैं, और उन किताबों में छिपा हुआ रहस्य, उन किताबों में छिपा हुआ उनका जीवन भर का अनुभव ऐसे ही रह जाता है। तो मैंने सोचा क्यों न मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक उन किताबों को पहुंचाने की कोशिश करूं। उन किताबों के अंदर बताए गए नियमों का मैं विश्लेषण करके, उन नियमों को मैं मेरी भाषा में एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊं। तो इसी श्रृंखला में मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं जॉन सी मैक्सवेल की बुक, मिलकर कार्य करने के 17 कारगर नियम। और उन 17 नियमों में से आज मैं पहला नियम आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। जॉन सी मैक्सवेल अपनी किताब मिलकर कार्य करने के 17 कारगर नियम में बताते हैं कि यदि आपको मिलकर काम करना है, यदि आपको एक टीम वर्क करना है, तो सबसे पहला नियम होता है महत्व का नियम, यानी इंपॉर्टेंस, लॉ ऑफ इंपॉर्टेंस। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले हमें उस काम के महत्व को समझना चाहिए। यदि मेरी भाषा में यदि मैं बोलूं, तो जॉन सी मैक्सवेल कहना चाहते हैं कि जो काम आप करना चाहते हो, सबसे पहले आप उसका वाई क्लियर कीजिए। यदि आप मिलके काम करना चाहते हो, आप एक टीम वर्क करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिलकर कार्य करने का फायदा क्या होगा। मुझे मिलके काम क्यों करना चाहिए? मैं अकेले-अकेले काम करूँगा तो मेरा क्या नुकसान होगा, और यदि मैं मिलके काम करूँगा, मैं टीम वर्क करूँगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा? जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं कि ये सब जानते हैं, और सबको जानना भी चाहिए कि हम अकेले-अकेले बड़े-बड़े काम नहीं कर सकते। यदि हमें जीवन में कुछ बड़े काम करने होंगे, तो हमें टीम वर्क करना होगा। और आज पूरी दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोगों को हम जानते हैं, उन सब लोगों के पीछे कहीं न कहीं पूरी एक टीम थी। वो इंडिविजुअल, हमें कई बार ऐसा लगता है कि वो इंडिविजुअली वो सक्सेस हुआ, लेकिन कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली सक्सेस नहीं होता। उसकी सक्सेस के पीछे भी पूरी की पूरी एक टीम काम पे लगती है। चाहे हम किसी को भी देख लें, आज हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं, आप एक बार जाके आप चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि यस, वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे पूरी की पूरी टीम थी, जिसने उनको मदद किया, सपोर्ट किया, और वो लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। तो कहने का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि यदि आप टीम वर्क करते हो, तो लाइफ में आप बेहद सक्सेस हो सकते हो। यदि आप लाइफ में टीम वर्क नहीं करते हो, आप अकेले ही अकेले लगे रहते हो, तो आप कोई बड़े कार्य नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि टीम वर्क करने से फायदा होता है, टीम वर्क करना चाहिए। पूरी दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने टीम वर्क ही किया है। लेकिन फिर भी लोग टीम वर्क क्यों नहीं करते? फिर भी क्या कारण है, कुछ लोग अकेले-अकेले ही काम करना चाहते हैं? तो जॉन सी मैक्सवेल इसके पीछे बताते हैं कि 4 मेन कारण हैं जिसकी वजह से लोग टीम के साथ में काम करना नहीं चाहते। उन्हें टीम वर्क करने में डर लगता है। वो टीम वर्क करने से बचते हैं। जिसमें सबसे पहला कारण जो बताते हैं जॉन सी मैक्सवेल, वो है ईगो, यानी अहम। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं बहुत सारे लोग सिर्फ ईगो की वजह से लोगों के साथ मिलके काम करना नहीं चाहते। उनका कहीं न कहीं अहम टकराता है। उनको लगता है कि कुछ मुझसे नीचे के लोग हैं, या मुझसे डाउन लेवल के लोग हैं, मैं इनके साथ कैसे काम कर लूँ? मेरा तो पद ऊँचा है, मेरा तो
रैंक ऊंचा है, मैं तो पैसे वाले में ऊंचा हूँ, मेरा तो कुल ऊंचा है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो लोगों को लगती हैं कि मैं लोगों के साथ मिलके क्यों काम करूं। यानी कुछ लोग अपने ईगो की वजह से टीम वर्क करना नहीं चाहते, टीम के साथ मिलके काम करना नहीं चाहते। दूसरा कारण जो जॉन सी मैक्सवेल बताते हैं अपनी बुक के अंदर कि लोग मिलके काम करना क्यों नहीं चाहते, उसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है वो है उनकी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। बहुत सारे लोग जो वाकई में खुद कमजोर होते हैं, जो अंदर से खुद बहुत कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा एक डर सताते रहता है कि यदि मैंने टीम वर्क में काम किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी छवि दूसरे लोगों के सामने धूमिल पड़ जाए, कम पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि टीम के दूसरे लोग मुझसे आगे निकल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि टीम के दूसरे लोग मुझसे ज्यादा रेस्पेक्ट पाने लगे। और इस असुरक्षा की वजह से बहुत सारे लोग टीम में मिलकर काम करना नहीं चाहते, वो अकेले अकेले काम करना चाहते हैं, क्योंकि अकेले अकेले काम करके उन्हें कोई भी असुरक्षा नहीं रहती है, कोई भी उनको डर नहीं रहता है। और तीसरी यदि हम लोग बात करें तो तीसरा कारण जॉन सी मैक्सवेल बोलते हैं वो है नादानी। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए टीम वर्क नहीं करते क्योंकि वो नादान हैं। वो नहीं समझ पाते कि टीम वर्क करने का महत्व क्या है। उन्हें लगता है कि वो अकेले अकेले काम करके ही सब कुछ कर लेंगे, वो अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। और ऐसे लोग जिनको लगता है कि वो अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, ऐसे लोग भी लोगों से टीम वर्क करने से डरते हैं, लोगों के साथ में मिलके काम करने से डरते हैं। और चौथी चीज होती है स्वभाव। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव की वजह से, जिनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो किसी के साथ मिलजुल के काम करना नहीं चाहते, वो अकेले ही काम करने में अपने आप को सहज महसूस करते हैं, इसलिए वो डरते हैं, इसलिए वो नहीं करना चाहते किसी के साथ में मिलके कार्य। ऐसे कुछ लोग रिजर्व नेचर के होते हैं, और ये रिजर्व नेचर के लोग लोगों के साथ मिलके काम करने से डरते हैं, उनके स्वभाव की वजह से। तो ये चार महत्वपूर्ण कारण बताते हैं जॉन सी मैक्सवेल कि लोग मिलके काम क्यों नहीं करते। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया ईगो, यानी अहम। दूसरा मैंने आपको बताया असुरक्षा, यानी उन लोगों को डर रहता है, फियर, कहीं दूसरे लोग उनसे आगे ना निकल जाएं, दूसरे लोगों का रिस्पेक्ट उनसे ज्यादा ना हो जाए। तीसरी चीज नादानी, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो अकेले ही सारे काम को कर सकते हैं। और चौथी चीज उनका स्वभाव। तो यह जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूंगा उनके इस पहले नियम को, कि हमें इन चारों चीजों से ऊपर उठ के हमें टीम वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो काम टीम वर्क से हो सकता है वो काम अकेले अकेले करके कभी भी नहीं हो सकता। टीम वर्क से हम एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। टीम वर्क में कई बार एक इंसान की कमियां किसी दूसरे इंसान की वजह से ताकत बन जाती है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज की कमी है। लेकिन जब हम टीम वर्क में कार्य करते हैं तो हो सकता है जो मेरी कमी है शायद वो आपकी नहीं है, जो आपकी कमी है शायद वो मेरी नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि टीम वर्क किस तरीके से कार्य करता है। एक बार एक अंधा व्यक्ति था, और एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पैरों में प्रॉब्लम थी। अब उन दोनों लोगों को रास्ता पार करना था। अंधा व्यक्ति इस डर की वजह से रास्ता पार नहीं कर रहा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई एक्सीडेंट न मार जाए। और जिस व्यक्ति के पैरों में प्रॉब्लम थी, वो इसलिए रास्ता पार नहीं कर रहा था कि कहीं मैं रास्ता पार करने लगा तो कोई मुझ पे एक्सीडेंट न मार दे। दोनों अलग अलग रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इसी बीच वो दोनों लोग मिले। उन दोनों लोगों ने आपस में एक प्लानिंग की। जो व्यक्ति अंधा था, उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति के पैरों में प्रॉब्लम थी उसको बोला, तुम मेरी कमर पे लद जाओ, तुम मेरी पीठ पे लद जाओ, मैं तुम्हें रास्ता पार करवाऊंगा। तुम सिर्फ, तुम्हारी आंखें सही हैं, तुम मुझे सिर्फ बताना और मैं तुम्हें पार करवा दूंगा।
तो इस तरीके से जिस व्यक्ति की आंखें सही थी, उस व्यक्ति ने आंखों से देख के बताया कि चलो निकलो, अब गाड़ी नहीं आ रही है। और जिस व्यक्ति के पैर सही नहीं थे, उस व्यक्ति को उसने अपनी कमर पे बिठा लिया और उसके पैर की जो प्रॉब्लम थी, जो समस्या थी, उसकी वजह से वो रोड पार न करने वाली जो स्थिति थी, उससे बाहर निकल के आ गए। तो आपने देखा यहाँ सिर्फ एक 2 लोगों का एक टीम वर्क, दोनों लोगों को उनके जीवन में जो वो चाहते थे वो कर पाए। इसी तरीके से दोस्तों हम सब लोगों के पास सबकी अपनी-अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं और जब हम टीम वर्क करते हैं तो जब सबकी वो क्वालिटीज़ मिल पाती हैं, तो हम लाइफ में बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। तो हम सब लोग टीम वर्क करें, आपस के अहम को, असुरक्षा को, नादानी को और अपने स्वभाव को, इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए हम मिल-जुल के काम करें और बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल करें। ऐसा कहना चाहते हैं जॉन सी मैक्सवेल, उनकी किताब मिलकर कार्य करने के 17 कारगर नियम में। तो ये था आज उनकी किताब का पहला नियम। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा नियम क्या है। आप लोग बने रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए और अभी तक भी यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बहुत प्यारी सी बात कही है बहुत कामयाब लोगों ने कि शेयरिंग इज केयरिंग। यदि आप लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचाते हो तो इसका मतलब होता है कि आप उनकी परवाह करते हैं, आप उनकी केयर करते हैं। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज मायने नहीं रखती कि आप कितना जानते हो, मायने ये रखता है कि आप कितने लोगों की परवाह करते हो, कितने लोगों की केयर करते हो। तो यदि आप दिल से कुछ लोगों की केयर करते हो और आप चाहते हो कि वो लोग भी आगे बढ़े, तो आप इस वीडियो को अपने उन खास लोगों तक, ज्यादा नहीं तो मैं बोलूंगा सिर्फ 5 लोगों तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, जिनको आप चाहते हो कि वो लाइफ में टीम वर्क करें और टीम वर्क करके वो बड़ी से बड़ी मंजिल, बड़ी से बड़ी सक्सेस को हासिल कर पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। कल वापस मुलाकात होगी जॉन सी मैक्सवेल की बुक मिलकर कार्य करने के 17 कारगर नियम के नियम नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।